किसी तरह की फायरिंग या गोलाबारी की कोई खबर नहीं है। आपको लगा हुआ था और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था। हमारे 26 मैं लौटूंगी शिवांगी आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सीज फायर पर कपिल सिब्बल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा अब तो हद हो चुकी है, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन जवाब देना चाहिए, स्पेशल सदन बकायदा बुलाना चाहिए। जो मांग विपक्ष कर रहा है, 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये कहना है कपिल सिब्बल का। सुनाते आपको क्या कुछ कहा गया। युद्ध विराम कैसे हुआ हुआ था और पाकिस्तान एक बार फिर से सीज फायर तोड़ देता है। बॉर्डर पर कई जगह खुलेआम उसकी तरफ से फायरिंग की गई, लेकिन भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। और इसीलिए कहते हैं एक बार सांप पर भरोसा कर लो, लेकिन इस पाकिस्तान पर मत करो। 6 बजे के बाद ठीक 3 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि भारत बातचीत से समाधान निकाले। लेकिन सीज फायर के बीच कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुना देते हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद है। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कल सीज फायर होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मेरे 2 सहयोगी लगातार मेरे साथ मौजूद है। रविंदर जी मेरे साथ मौजूद और शिवांगी मेरे साथ न्यूज रूम से लगातार मौजूद है। सबसे पहले रविंदर जी आपका रुख कर लेती हूँ, जरा इस बैठक के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जो सुबह से ही एक कयास लग रहा था और एक खबर जो जानकारी मिली थी वो चलाया भी गया था कि रणनीतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जो कल सीज फायर हुआ और पाकिस्तान ने जो सीज फायर का वायलेशन किया, इसकी समीक्षा होगी, आगे की रणनीति बनेगी। और अब से चंद मिनट पहले ही राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं और ये बैठक शुरू हो गई है। जिस तरह से कल सीज फायर जो युद्ध सीज फायर हुआ था उस पर सहमति बनी थी, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, उस सहमति पर वायलेशन पाकिस्तान ने किया, हमने उसको जवाब दिया। और ये भी कहा, कल अपने एफएस का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, उन्होंने कहा कि हमने सेना को कहा है, सेना को सरकार ने कहा है कि वो मुंहतोड़ जवाब दे। अब ये जवाब आगे किस तरह का होगा, अगर पाकिस्तान फिर से वायलेट करता है सीज फायर का, तो फिर पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया जाएगा भारत द्वारा, इसकी समीक्षा होगी, इस पर रणनीति बनेगी। और इसलिए प्रधानमंत्री ने सभी को बुलाया है एक हाई लेवल मीटिंग करके। और जा रही है शिवांगी, लेकिन विपक्ष भी सरकार से जो सवाल पूछ रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि अब सर्वदलीय बैठक के जरिए पीएम मोदी को शामिल होना चाहिए, उन्हें नेतृत्व करना चाहिए। क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है? क्या इसमें भी, इसको लेकर भी कोई चर्चा होगी? देखिए रुकमा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो आज की मीटिंग है वो बहुत अहम है, क्योंकि पीएम के साथ इस वक्त जो मुलाकात हो रही है, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान, इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों ही सेना के जो चीफ है वो मौजूद है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी ब्रीफिंग दी जाएगी पीएम मोदी को और क्या मौजूदा हालात है और आगे के एक्शन क्या लेने हैं, किस तरह से जो भारत है वो अपनी रणनीति को और भी मजबूत करेगा। और जिस तरह से कल की तस्वीरें हमने देखी कि पहले सीज फायर होता है, डीजीएमओ का कॉल आता है, पाकिस्तान की ओर से इनिशिएट किया जाता है और उसके बाद इसका उल्लंघन खुद
पाकिस्तान करता है, तो अब भारत की जो जवाबी कार्रवाई है वो तो हम देख रहे हैं क्योंकि सेनाओं को छूट दे दी गई है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से ग्लोबली जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्योंकि जवाब अब विपक्ष भी मांग रहा है लगातार, और ऐसे में देखना होगा। और जहां तक आप बात कर रही थी ऑल पार्टी मीट की, तो देखिए मौजूदा सरकार सबको कहीं ना कहीं यहां पर कॉन्फिडेंस में लेकर ही काम करती है। आपने देखा होगा जब ये घटना हुई पहलगाम अटैक, उसके बाद भी ऑल पार्टी मीट हुई और क्या कहा राहुल गांधी ने बाहर आकर, साफ तौर पर कहा कि भारत सरकार जो भी डिसीजन लेगी हम उनके साथ है। इसके साथ साथ अब देखना होगा कि विपक्ष ये मांग तो कर रहा है कि आप जो है एक ऑल पार्टी मीट करें और हमें भी बताएं, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश में जो मौजूदा परिस्थिति है, खासकर पाकिस्तान से निपटने के लिए आगे के कदम क्या होंगे, उसको लेकर ये मीटिंग हो रही है। भारत सरकार साफ तौर पर यह बात कह चुकी है कि हम जनता और विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे, और यही वजह है कि जब जब कोई मीटिंग हुई है इसकी बाकायदा जानकारी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा जंग होती तो लाखों निर्दोष मारे जाते, भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व पर मुझे गर्व है, यूएस मदद कर सका इसकी बहुत खुशी है, तनाव बढ़ता तो बड़ी तबाही होती, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। देखिए सबसे पहले जब कल सीज फायर का ऐलान किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, हम आपको बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे बड़ी बात है कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर पर दोनों देशों से बात करूंगा, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कश्मीर के हल के लिए काम करूंगा। हालांकि भारत सरकार पहले क्लियर कर चुकी है कि कश्मीर के मुद्दे पर किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कश्मीर पर दोनों देशों के साथ काम करूंगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। साथ ही उन्होंने सीज फायर का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जंग होती बहुत बड़ी तबाही होती, जंग होती तो लाखों निर्दोष मारे जाते, भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व पर मुझे गर्व है, यूएस मदद कर सका इसकी बहुत खुशी है। और अमेरिका की तरफ से ही सबसे पहले इसका बयान दिया गया था कि आखिर सीज फायर जो है वो मान लिया गया है दोनों देशों की तरफ से। शिवांगी लगातार मेरे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। शिवांगी, वैसे तो भारत सरकार का स्टैंड कश्मीर को लेकर साफ तौर पर क्लियर है कि बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का बयान कश्मीर के मुद्दे पर क्या समझाता है? देखिए सीज फायर तक की जहां तक की बात है, डोनाल्ड ट्रंप अगर इस मुद्दे पर बात करते हैं, हालांकि उन्हें ये भी बात नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत ने कल साफ कह दिया था कि ये दो देशों का बात है, द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हमने इसको सुलझाने की कोशिश की है। हालांकि शिमला समझौता हम सभी को याद होगा और कश्मीर का जो मुद्दा है उसको लेकर भारत जो है वो अपना रुख साफ कर चुका है कि ये दो देशों का मामला है, हम आपस में निपटा लेंगे, किसी को भी इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है, ये बायलैटरल टॉक है और द्विपक्षीय वार्ता के जरिए इसको सुलझाने की हर बार कोशिश की जाती है। लेकिन ट्रंप की ओर से ये बयान आना ऐसे वक्त में जब दोनों ही देशों के बीच आप देखिए तनाव चल रहा है, तो क्या मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है यूएस की ओर से? क्योंकि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि देखिए दोनों ही देश के बीच तनाव नहीं हो और फिर कश्मीर का जो मुद्दा है उसको उठाकर यहां पर बीच पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रख देते हैं। और अगर आप उनका स्टेटमेंट पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप देखिए पाकिस्तान भारत के साथ इस वक्त जो मौजूदा हालात है उसको लेकर पूरा स्टेटमेंट है, लेकिन आखिर की 3 लाइन में कश्मीर के मुद्दे को उन्होंने जानबूझकर शिवांगी, भारत सरकार का रुख बड़ा क्लियर है, कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं लौटूंगी शिवांगी आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर पर कपिल सिब्बल का बयान सामने आया। उन्होंने